द मासेस ऑफ द 3 वायर्स ऑफ द कॉपर आर इन द रेशियो 1:3:5, तीनों कॉपर की हैं। तो ऐसे केस के अंदर उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो तो सेम है तीनों की। रो मास का रेशियो दे रखा है m 3m 5m, ऐसे मास हो जाएंगे क्योंकि 1:3:5 दिया हुआ है। लेंथ दी हुई है 5:3:1, तो 5l 3l और l, ये लेंथ दे रखी है आपको। द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछा आपको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा। एक काम करो आप, इसमें हमें क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं पता, ठीक है ना। आपको पता है क्या हम कैसे करेंगे इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले तो वो निकालना पड़ेगा तभी रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मान लो, इसका A2 मान लो और इसका A3 मान लो। एक बात बताओ आप, A इंटू L, एक होता है, ये तो होता है रेजिस्टिविटी, एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है ना। वॉल्यूम मास डेंसिटी मान लेते हैं, वो भी रो1 मान लो, तीनों की रो1 रो तो रेजिस्टिविटी है, तो ये क्या है यहाँ पे रेजिस्ट्री, एक होता है रो1, ये क्या है बताइए वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी मान लेते हैं रो1 को, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इसका वॉल्यूम A1 इंटू 5L, ये इसका वॉल्यूम हो गया। इसको रो1 से मल्टीप्लाई कर दो, रो1 से, ये आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। फिर दूसरे वाला मास हो गया 3m, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे रो1, एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे A2, लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3l और मास 3m है इसमें। अगले वाले में मास है 5m, वॉल्यूम मास 0.1, एरिया A3 और लेंथ L, ठीक है ना। यहाँ से बताइए आप, यहाँ से रो1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से सॉरी रो1 की नहीं A1 की वैल्यू, तो ये कितनी आएगी यहाँ से A1 की वैल्यू m/, में रो1 इंटू 5l। यहाँ से A2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे 3m/, में रो1 इंटू 3l। A3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5m/, में रो1 इंटू l। ये A1 A2 A3 आ गया आपके पास, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी आ गया आपके पास। या फिर एक काम बात बताऊँ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर पूछ लेता ना, क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो बताओ, तो वो भी आप निकाल सकते थे, लेकिन मैं बताऊँ इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं भी फद्दू था, मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। मैं इसको बिना क्रॉस सेक्शन एरिया के निकाल के दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है ना। ये लो काट दिया, क्या 1 यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, अब दिमाग में आ रहा है, ठीक है ना। देखिए आप एक काम करो, आप ये बताइए आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो1 में रो1 होता है। इसमें कुछ ऐसा करो एरिया की जरूरत ही ना पड़े, रो1 L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, रो बाई वी इंटू L², ये आ गया। अच्छा अब सुनो, वॉल्यूम बताओ आप, अगर जो मास का रेशियो होगा ना वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, जो मास का रेशियो वही, क्योंकि कॉपर है यार, एक तो इतना बड़ा कॉपर है, उसका वॉल्यूम V है, एक डबल वॉल्यूम का कॉपर है, दोनों की वॉल्यूम मास डेंसिटी तो सेम है, तो मास अगर वॉल्यूम डबल है तो मास भी डबल होगा, वॉल्यूम 5 गुना है तो मास भी 5 गुना होगा। अरे मानते हो कि नहीं मानते, नहीं मानते। एक काम करो सुनो, रो इंटू वी मास होता है कि नहीं होता, ये रो क्या है वॉल्यूम मास डेंसिटी, रो क्या है यहाँ पे इंटू वॉल्यूम करते तो मास आएगा कि नहीं आएगा। रो तो कांस्टेंट है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, v को डबल तो मास डबल, v का डबल तो मास भी डबल। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे दिया हुआ आपको मास का रेशियो, तो वॉल्यूम का रेशियो आएगा v 3v और 5v, ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया v 3v और 5v, ये आपके पास वॉल्यूम का रेशियो आ गया। अच्छा अब सुनो अगली बात, यहाँ पर जो है ना, अब एक काम करो, फॉर्मूला तो रो बाई वी इंटू एल स्क्वायर होता है, रो बाई वी इंटू एल स्क्वायर, ठीक है ना। पहले वाले का रेजिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा, पहले वाले का रेजिस्टेंस रो बाई
वॉल्यूम V, लेंथ कितनी होगी इसकी, लेंथ तो 5L हो जाएगी, 5L का स्क्वायर। दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये तो यहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी तो रो है, मतलब रेजिस्टेंस डेंसिटी रो है, मेरा मतलब रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टिविटी। वॉल्यूम कितना है इसका 3V है, लेंथ कितनी है इसकी 3L है, 3L का स्क्वायर, ठीक है ना। R3 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, R3 ये बताइए आप, रेजिस्टिविटी कितनी है रो, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे बताइए 5V, लेंथ कितनी है इसकी L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रेशो ले लो आप, रो बाई वी से रो बाई वी गया, रो बाई वी से रो बाई वी गया, L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे 25/3/1/5, 125 15 1। उसको ए तो निकाल लिया था मैंने, रो L बाई ए से भी कर सकते थे आप, रो भी पता था आपको तो सेम ही है, L पता है तीनों का, और क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों का पता है, वहां से भी आंसर आता सेम ही आता। समझ आ गई बात आपको। ले दे के फॉर्मूला ए किया रो L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व होता था, दिमाग में सेट कर लो इस फॉर्मूले को, रो L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, ठीक है ना।